कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के मध्यकाल में ग्रहों का योगा योग कहाँ परिवर्तन के लिए कौन सा नया खेल आपके जीवन में लाता दिखाई दे रहा है। देखिए 11 से 20 अगस्त के बीच में ग्रहों का परिवर्तन तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ है इस अगस्त के मध्यकाल में बृहस्पति का उदय होना, फिर अभी बुध का अस्त होना भी है, सूर्य का राशि परिवर्तन भी है। ये सारे के सारे वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ नई प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने के लिए, नया रास्ता दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। भाग्य उदय होने के दिखाई देते हैं योग। 12 साल बाद एक नया परिवर्तन का योग रख रहा है और वो आपके लिए नए अवसर प्राप्त कराने के योग बना रहा है। लेकिन बुध अस्त होगा, थोड़ी समस्याएं देगा। संचार माध्यम से दस्तावेजों में कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होकर काम करने की आवश्यकता है। और एक और परिवर्तन, सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नई पहचान, नई जिम्मेदारियां देने के योग भी आपके लिए प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। काम धंधे रोजगार के संबंध में यदि हम बात करें तो नौकरी में पदोन्नति होने के योग दिखाई देते हैं। नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व का अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होने के कारण से बहुत सारे सुझाव जीवन में आते दिखाई दे रहे हैं और आपके उन सुझावों से किस्मत में नए परिवर्तन आते दिखाई देंगे। व्यापार में विस्तार का संभावना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छी दिखाई देती है। नए ग्राहकों का मिलना हो सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के, प्रशासन के, चिकित्सा, इंजीनियरिंग इत्यादि वित्तीय तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी विशेष तौर पे लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति भाग्य जगाने के लिए बहुत बढ़िया से आगे रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। बुध थोड़े अस्त होंगे। टैक्स भुगतान, कानूनी मामलों में थोड़ी लापरवाही हो सकती है और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकती है। कहाँ से लाभ होने के योग बन रहे हैं वो भी जान लीजिए। करियर, प्रतिष्ठा इत्यादि में सम्मान प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। बृहस्पति उदय होने के कारण से रुके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए भाग्य का रास्ता कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। सरकारी कामों में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग दिखाई देते हैं। पुराने निवेश, पुरानी संपत्ति इत्यादि का कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से, बड़े संस्थानों से जुड़े व्यक्तियों के जीवन में भी कुछ सफलता के प्राप्त करने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में, प्रभाव में वृद्धि के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके लिए कुछ सावधानी विशेष तौर पर बात की जाए, कई क्षेत्र हैं जिसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। कार्यस्थल पर क्रोध और अहंकार से बचने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रहों के परिवर्तन से परिवर्तन आता है और मूड थोड़ा स्विंग होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। दस्तावेज संबंधित कार्य, बैंकिंग संबंधित कार्य में लापरवाही से थोड़ी से नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तुरंत कार्य, आज का काम आज ही निपटाने का प्रयास करें, अगले दिन पर न टालें। स्वास्थ्य संबंधी संकेतों को नज़रअंदाज न करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, विशेष तौर पर बाकी सब ग्रह शनि इत्यादि कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिद बुद्धि पे सवार करते दिखाई दे रहे हैं। आय में वृद्धि के अच्छे संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। रुका हुए धन को मिलने की संभावना दिखाई देती है। निवेश से कहीं ना कहीं लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जोखिम भरे कार्यों से थोड़ा बचने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। घर, वाहन इत्यादि, परिवार इत्यादि में आवश्यकता से कुछ ज़्यादा खर्चा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त अपनी अपनी ना चलाएं। कहीं ना कहीं थोड़े से अपने अपने चलाने के कारण से परिवार में जो वातावरण है थोड़ा टेंस बनता दिखाई देगा। सबको साथ लेके चलने का प्रयास करें और अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। बड़ों का आशीर्वाद आपके भाग्य को जगा सकता है और कहीं ना कहीं गलती से भी कहीं बड़ों का किसी कारण से अपमान हुआ तो फिर परेशानी जीवन में आने के योग बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर करने के लिए थोड़ी सरलता जीवन में लानी पड़ेगी। संवाद का रास्ता खोलना पड़ेगा, तभी स्पष्टवादिता के साथ साथ जीवन परिवर्तन करने की तरफ जा सकता है। घर में किसी शुभ कार्य होने की संभावना दिखाई देती है। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं विश्वास और निकटता बढ़ने की संभावना ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है। जो अविवाहित लोग हैं, बृहस्पति का परिवर्तन कहीं ना कहीं नए रिश्ते बनाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है।
अपने साथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें, उससे डायलॉग से कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए इस वक्त जो योग दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अत्यधिक कार्यों से, थोड़ा अकेले अकेले कार्य करने के कारण से, साथ लोग छोड़ते दिखाई देंगे, इसके कारण से थोड़ा सा थकान महसूस हो सकती है। रक्तचाप संबंध को ठीक रखने का प्रयास करें। पाचन, पीठ, कमर दर्द इत्यादि समस्याओं को ठीक रखने का प्रयास करें। क्रोध अननेसेसरी ना करें, नहीं तो रक्तचाप परेशान कर सकता है। नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि, संतुलित भोजन करना बहुत ज़रूरी है। अब विद्यार्थियों के लिए भी समझ लीजिए, जो पढ़ाई संबंधित जो बच्चे हैं उनके साथ में जीवन में क्या होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए समय शुभ दिखाई देता है। बृहस्पति का उदय होना एकाग्रता और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा, नए रास्ते खोलेगा। नई उम्मीदें लेकर ये बृहस्पति 12 वर्ष बाद उदय होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं समय के प्रबंधन में और साथ साथ कहीं ना कहीं पुरानी गलतियों को पुनरावृत्त करने पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं पुरानी गलती को यदि हम बार बार करेंगे तो फिर वो आदत बन जाती है और वो फिर नुकसान का योग बनाती दिखाई दे रही है। देखिए, योगों में परिवर्तन के अनुसार से इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से करियर में कहीं ना कहीं पदोन्नति और सम्मान प्राप्त करने के योग अवश्य ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कामों में, प्रशासनिक कार्यों में कहीं ना कहीं सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग पढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि हानि के योग समझे तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कागजी कार्रवाई, डिले ना हो, गलती ना हो, जल्दबाजी में निवेश ना हो, कार्यस्थल पर विवाद करने से बचना है, क्योंकि शनि महाराज और मंगल ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी बातों को जो लोगों पे थोपने का प्रयास कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी पे चलने का प्रयास कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अहंकार और कटुवाणी में बदलता दिखाई देगा। स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें, कुछ खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। देखिए, इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना सबसे श्रेष्ठ होती है। तो ओम नमः शिवाय का जप करें और विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया है। तो नित्यपति हनुमान जी का स्तवन, ओम नमः शिवाय का जप, पीली चीज़ों का दान, यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुभ संकेत कुछ प्राप्त हो रहे हैं और उन संकेतों का यदि आप लाभ ले लें शकुन विज्ञान के अनुसार से तो बहुत शुभ रहेगा। लाल रंग आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। गहरा पीला रंग भी आपको कल्याणकारी योग बनाएगा। इसका उपयोग अवश्य कहीं ना कहीं करने का प्रयास करें। अंकों की दृष्टिकोण से 3, 9, 1 ये अंक आपके लिए बहुत विशेष शुभ दिखाई देते हैं। मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, रविवार का दिन आपके लिए विशेष तौर पर शुभ फल देने वाला दिखाई देता है। तो इन दिनों का, इन समय का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त के मध्यकाल में वृश्चिक राशि वालों के लिए काम, धंधे, रोजगार में उन्नति और सम्मान प्राप्त करने में, आर्थिक सुधार में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का योग बहुत प्रबल रूप से बनता दिखाई दे रहा है। इसका आपको पूर्ण ग्रहों का सपोर्ट लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। गोचर के दृष्टिकोण से तो समय आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि 12 वर्ष बाद जिस समय का इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। तो लेकिन जन्मपत्री के अनुसार से उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। दशाएं, अंतर्दशाओं में कुछ खास उपाय की ज़रूरत हो वो समय से कर लीजिए, नहीं तो ये समय भागता चला जाएगा। बृहस्पति भाग्य उदय करने के लिए साथ देते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य भी परिवर्तन करके कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका पूरा लाभ आपको लेने के लिए सही निर्णय की आवश्यकता है। सही सफलता के लिए सही समय पर सही कार्य करने की ज़रूरत है। तो और कौन से उपाय, किस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए कब कैसी आवश्यकता है वो भी हम आपको बताते हैं। अगस्त के मध्यकाल में कई सारे ग्रहों का परिवर्तन करके एक नया आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्योदय का समय आरंभ होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की, मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। और इस दिन सबसे पहली बात तो ये समझ के चलें कि बृहस्पति उदय होकर चुके हैं और ये बृहस्पति का उदय होना और साथ में इसी दिन चंद्रमा का साथ में योग बना लेना बहुत सुंदर योग बन रहा है। ये कुछ शुभ आरंभ करता दिखाई दे रहा है। देखिए, बृहस्पति इस वक्त भाग्य में आकर उदय होकर सुंदर रूप से आपके आने वाले 10 महीने के लिए जबरदस्त लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी राशि में इस वक्त अंदर से पवित्र होते हुए जीवन में भी शुभ करने की तरफ ये ग्रह अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये योग जो है एक तरह से राजयोग की समान ही काम करता दिखाई दे रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप आने वाले 10 महीनों में इसका किस प्रकार से लाभ, भाग्य तो आपकी किस्मत को खोलने के लिए आपके द्वार पर आकर उपस्थित हो गया है, ऐसा ग्रह बनता दिखाई दे रहा है। इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बाकी चीज़ों को ठीक करें, लेकिन इसके बिल्कुल पैरेलल यदि समझ के समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज वहाँ वक्री होकर बैठ गए,
बुद्धि पर जिद नहीं सवार होनी चाहिए। सही दिशा अपने आप को आपको चलते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। धार्मिक कार्यों को जितना ज़्यादा करेंगे, धर्म की तरफ कितनी आस्था रखेंगे, समाज आपको लगातार धर्म के विमुख ले जाने का प्रयास करेगा। ऐसे बहुत सारे योग बन सकते हैं, लेकिन धर्म को ना त्यागना, किस्मत जगाना चाहते हो तो इस बात का विशेष तौर पर कार्य करने का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये सुंदर योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बहुत दिन से जिस समय का इंतजार था, अब वो समय बिल्कुल कगार पर आकर रुक गया है और बिल्कुल उस द्वार खोले, आपके लाभ के रास्ते खोलने, किस्मत जगाने के लिए ग्रह बिल्कुल सपोर्ट करके बैठा हुआ है। इस वक्त आपको बहुत सावधानी से अपने कार्य को सद रखते हुए, धर्म का पालन करते हुए, अधर्म नहीं, भाग्य। कई बार क्या होता है कि हम धर्म का पालन करते करते के बाद आलस प्रवृत्ति हो जाती है, अड़ियल बन के बैठ जाते हैं। इस वक्त भाग्य का लाभ लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मंगल भी परिवर्तन कर चुका है, कहीं ना कहीं इस वक्त सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहा हूँ। ये समय आपके लिए अपनी योग्यता को, अपने आप को अकेला मत मानो, भगवान साथ है आपके। बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से भाग्य में बैठे हैं ना, केवल मान लीजिए भगवान आपके साथ हैं, सदकर्म आपके साथ है, वो सदकर्म ही आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इस वक्त तो अपने उस जो हीरा है, जो भाग्य हीरा है आपका, वो चमक देने को तैयार बैठा है। उसकी कीमत पहचानने के लिए आपको अपने आप को चलाना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें बिल्कुल। वादा झूठा मत कीजिएगा, वाणी का दोष इस वक्त नहीं लगना चाहिए। किसी भी कारण से अधर्म की तरफ ना जाएं, बस धर्म से ही आपको लाभ मिलने की, जब सही रास्ते से लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं तो फिर गलत रास्ते पे जाने की ज़रूरत क्या है। जो किससे कमिटमेंट करें उस पर कार्य करने का प्रयास करें, पहले तो गलत कमिटमेंट करो मत। इस वक्त तो भाग्य के खेल इसी बात पर निर्भर करते हैं, तो इसका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त झूठ, असत्य, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टदेह हो सकती है। अपनी किस्मत को जगाने के लिए कभी कभी तीर्थ यात्रा इन 10 महीनों में अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। तीर्थ जल में स्नान करना, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जल से रोज़ अपने ऊपर छींटा लगाना, ये सब उपाय बड़े कल्याणकारी हो सकते हैं। इनका आपको पूरी तरह से लाभ लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो बस इन सब चीज़ों क्षेत्र पे कार्य करते हुए यदि चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति उदय हो गए, चंद्रमा साथ में विराजमान है। यदि हम 11 तारीख की बात करें तो इसका उपयोग करें, भाग्य पूरी तरह से सपोर्ट करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। मासिक इस वक्त शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। कोशिश करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से गंगा जल से, तीर्थ जल से भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत सुंदर रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, समस्त रूप से ईश्वर की कृपा से। इस वक्त भाग्य किससे बनता है? शुभ कर्म से बनता है, और शुभ कर्म यही है कि आप अपने आप को लगातार भगवान की सेवा में लगाए रखें। इस वक्त तो भगवान की कृपा से किस्मत चार चांद लगने को पूरी तरह से तैयारी करती दिखाई दे रही। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो साफ तौर पर दिखाई देता है। इंटरनल कुंडली में कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतर दशाएं चल रही हैं, कहाँ कुछ योग नेगेटिव हैं, उनको ठीक करने के लिए भी आपको सही समय को पहचान लेना चाहिए। 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, जो सावन की शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। चतुर्दशी के दिन सुंदर शिवरात्रि इस बार जो है मंगलवार पर पड़ रही है। हनुमान जी भगवान शंकर के ही रुद्र माने जाते हैं, और इस दिन हो सके तो बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर स्थिति में चले ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जाग रही है। तो ऐसे में इस पर्व को और खास करने का प्रयास करें। देखिए, हमारी कुंडली में जब समय अच्छा चल रहा हो ना, तो हमें परमात्मा की शरण में ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए, और जब कोई समय खराब चल रहा हो तब भी परमात्मा की शरण में जाओगे तो कहीं ना कहीं रक्षा हो जाएगी। लेकिन अच्छे समय में, सही ग्रह योग के अनुसार से यदि एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आलिंगन करने को तैयार रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन में आती हुई शंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास परमात्मा पर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में तो वैसे ही कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का सुंदर इस सावन में रुद्राभिषेक शुद्ध रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें, सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए, बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्ट चल रहे हैं, कर्म के अनुसार से दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर, क्योंकि मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक भी रहेगा। तो आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ जो आश्रम पे इस सुंदर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, आइए भगवान का सुंदर यज्ञ करें, हमारे साथ भगवान भगवती का दर्शन करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। और ये सिद्ध स्थली है सदगुरु आचार्य कृष्णदेव जी महाराज के द्वारा, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह पाकिस्तान से आया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है। उनका नित्य प्रति ध्यान पूजन यज्ञ चलता है।
तो ऐसे में आप भी यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो भगवती कृपा से इस सुंदर योग में आपके ग्रह जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं वो बहुत शुभ योग आने वाले समय में किस्मत जगाने के योग आपके लिए अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है, हरियाली अमावस्या का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सुंदर अच्छा ग्रहों का लाभालाभ का योग आपके लिए बहुत बढ़िया से बनता दिखाई दे रहा है। अपनी स्थिति को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अकेले ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा किसी की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ने वाली आप सोचेंगे, चाहेंगे, मन में चाहेगा किसी की सपोर्ट मिल जाए, लेकिन जाने की ज़रूरत है। इस वक्त थोड़ा अड़ियलपना आपको बदलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अड़ियलपना रखने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है प्रैक्टिकल काम, इसलिए जाके खुद मरे ही स्वर्ग दिखेगा। इस बात को खास तौर पर नोट करके रख लीजिए। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुंदर रूप से अपने ग्रहों को पहचानने का प्रयास करें। इस वक्त हमें आपको दिखाई देता है कि किसी धर्मस्थल पर जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से केले का पेड़ इत्यादि यदि रोपित करें किसी धर्मस्थल पर और उसकी सेवा करने का प्रयास करें तो ये किस्मत से हरियाली अमावस्या के दिन पितृ संबंधी समस्या भी दूर होने का योग बनेगा। कहीं ना कहीं पितरों को भी शांति मिलेगी और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में भी कल्याण का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है, कृष्ण पक्ष समाप्ति की तरफ चला गया है और अब ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ भी खेल करते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ध्यान रखना, जितने कदम चलोगे सफलता उतनी आपके लिए रहेगी और जितना सोओगे किस्मत उतनी दूर भागेगी। इस वक्त तो इसी बात को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मेहनत ज़ाया नहीं जाती दिखाई दे रही है। समय का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ग्रह बहुत तेज़ गति से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बहुत बढ़िया योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ लें। पीला टीका, पीला वस्त्र अवश्य कहीं ना कहीं लगाएं, धारण करें, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। सद्गुरु का अवश्य ध्यान करें, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, संधारा दूज लेकर ग्रह नक्षत्र योग आते दिखाई दे रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई बार मन की आशंकाएं होती हैं कि हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होने के योग बन सकते हैं, ये मेरे लिए कुछ कर देगा, अहित कर देगा। आपकी अपनी शक्ति अपरंपार है। इस वक्त आपकी अकेले ही आप 100 के बराबर दिखाई देते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है, तो इस वक्त अपने आप को छोटा ना समझो, अपने आप को हल्का ना समझो, इस बात का ध्यान रखना। आपकी राशि में इस वक्त शुक्र महाराज ऐसी जगह बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी हिम्मत में, चाणक्य नीति में कहीं ना कहीं युक्ति लगाने में थोड़ी सी कुताही बरतते दिखाई दे रहे हैं और आप केवल इसी बात को कार्य करते दिखाई दे रहे हैं कि सीधी तरह से घी निकलता चला जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा उंगली करनी पड़ेगी, युक्ति युक्त तरीके से। आप जो कहोगे लोग उस पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन कहने में कुताही ना करना, बात रखने में अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे मत रखना, सही रूप से कार्य करने का प्रयास करो। इस वक्त आपके ग्रह ऐसे हैं कि लोगों को आप प्रभावित करने के लिए बहुत बढ़िया सा योग बनाते दिखाई दे रहे हो। आपके अनुसार वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। हनुमान जी का ध्यान करें, हो सके तो कोशिशें करें, भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल पुष्प, लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग परिवर्तन के लिए जा रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा की युति होने जा रही है। इस चंद्रमा के साथ शुक्र की युति जो होगी यह आपके लिए कहीं ना कहीं सेवा से मेवा प्राप्त करने की योग बनते दिखाई दे रहे। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, बलिदानों को याद करने का अवसर है, प्रेरणा लेने का अवसर है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार लगातार चला जाता है। केवल हठधर्मिता से नहीं मिलती है चीज़ें, युक्त तरीके से कार्य करना होता है। इस वक्त युक्तियों में ही आपका ग्रह थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। आपका ग्रह थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आलस्य की तरफ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं संकोच भाव में डालता दिखाई दे रहा है। इस वक्त संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा खुलकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। हरियाली तीज है, आनंद का पर्व है। लोग झूलते थे, पुराने ज़माने में लोग झूला झूलकर प्रकृति का आनंद लेने का प्रयास करते थे। इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि किसी देवस्थल पर जाकर कोई भगवान कृष्ण को एक झूले का, कोई ना कोई झूला होता है ना, छोटा झूला, वहाँ वो अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान को मोर पंख अर्पित करने का प्रयास करें। आपका शनि भी अनुकूल होगा। शनि आपका इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करने के योग लगातार बनाता दिखाई दे रहा है। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, वरद चतुर्थी का योग बन रहा है, दूर्वा चतुर्थी का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योग आपके राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एक भाव रखता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको ऐसे लोगों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है जिन लोगों ने आपको पहले भी नुकसान पहुंचाया है, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा।
धोखेबाज लोग कहीं ना कहीं फिर एक नई चाल आपके लिए चलते दिखाई दे रहे हैं। मीठा बोल के जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं नुकसान देने के लिए आ रहा है, इसलिए सावधान होकर किसी पर विश्वास ना करें। इस बात का ध्यान रखें, अपनी मेहनत पर ही विश्वास करके कार्य करने का प्रयास करें। शनि इस वक्त आपको आलस करता दिखाई दे रहा है और आपको कहीं ना कहीं जिस चीज़ में आपकी योग्यता नहीं है वहाँ कहीं ना कहीं आपको फंसाता दिखाई दे रहा है। शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है। इस वक्त शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि को मनाने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा होगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पाठ करें, चूरमे का भोग लगाएं, आपके लिए शुभ योग बनाएगा। और व्रत चतुर्थी है इस दिन, व्रत चतुर्थी के दिन हो सके तो गणेश जी का सुंदर पूजन, गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ाकर आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 तारीख की ग्रह गणना देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके राज्य भाव में सूर्य परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं राशि परिवर्तन करने के लिए, और ये आपके लिए एक बहुत सम्मान का प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है। आने वाला एक महीना कुछ कर गुजरने का समय दिखाई देता है। सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि, तीसरा सावन का सोमवार और साथ में नाग पंचमी के दिन संक्रांति का शुभ योग बन रहा है। सूर्य अपने घर आ रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं लाभ बनता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए धन धान्य इत्यादि प्राप्त करने के लिए, यानी सम्मान प्राप्त करने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, रुके हुए कार्य को सही करने के लिए, बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत समय शुभ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपके अंदर उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, कुछ शुभ लाभ करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान रखना, बड़ों का जितनी सेवा होगी, अच्छे समय में सेवा करने का भाव अपने मन में, सरलता का भाव अपने मन में अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बाकी ग्रहों को भी याद करते हुए ध्यान करें। बुद्धि में चलते हुए शनि, कहीं ना कहीं मंगल का जो योग बन रहा है आपकी राशि में दृष्टिकोण से, और ये योग विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं रुकावटें उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अपनी ना चलाएं। इस वक्त आप कार्य करके ज़्यादा काम करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा अपनी सत्य बातों का ढोल पीटना कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ज़्यादा बोलना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इस वक्त आप विशेष तौर पर एक खास उपाय करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको भगवान सूर्य का विशेष तौर पर ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए आप एक काम करें, कनेर का पुष्प मिलेगा, कनेर का पुष्प डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। और जल का दान, कहीं भी भंडारा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वहाँ जल का दान करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को परिवर्तन करने का रास्ता अवश्य बनाते दिखाई देंगे। सूर्य का संबंध विशेष तौर पर भगवान हनुमान जी से बहुत है, और हनुमान जी की कृपा से आपकी राशि से हनुमान जी का संबंध रखते हैं, तो आप यदि हनुमान जी के मंदिर में नित्य प्रति जाकर उनको चूरमे का भोग लगाएंगे तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाने के योग बनाता दिखाई देगा। इस समय नाग पंचमी का सुंदर योग चल रहा है, सावन का सुंदर योग चल रहा है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें और भगवान की कृपा से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। गंगा जल से खुद भी स्नान करें, हो सके तो गंगा जल से भगवान का अभिषेक भी करें, और यही गंगा जल का उपयोग यदि नित्यपति भगवान सूर्य को कनेर का पुष्प डालते हुए अर्घ देने में करोगे तो कहीं ना कहीं तीर्थ जल से कल्याण का योग आपके लिए अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही, सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णे नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें, नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं।
नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है, और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें, गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें, तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है, और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है, और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शिष्य पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है, और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है, कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित बातें हैं, क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यपति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं, अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए, और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं, और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी, और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें, भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का योगा योग समझें तो थोड़ा कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अनमना मन को परेशान करता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी कार्य चीज़ों में ना फंसें। आपके सीधेपन का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपने सीधेपन को तो थोड़ा छुपा के रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर से सख्त कई बार दिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये दिन वैसे ही चल रहे हैं, थोड़ा बाहर से सख्त बनने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा हाथ जोड़ के लोगों के समक्ष रहोगे उतना ही लोग ज़बरदस्ती आपके ऊपर तबला बजाने के लिए, आपके ऊपर अधिकार रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इस समय आपको खास तौर पे अपने उस सीधेपन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रौबीला, हमारे तमाम परमात्मा देखें, भगवान देखें, सबके सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अस्त्र आयुध लेकर तैयार बैठे। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने हाथ में अस्त्र लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा विनम्रता दिखाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगलवार का अवसर है, सावन का योग चल रहा है। हो सके तो सुंदर गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक, हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल दिया उनके समक्ष प्रज्वलित करना, हनुमान जी की आरती करना, यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग थोड़े से आपके लिए इन दिनों खर्चे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जहाँ खर्चे की बात हो थोड़ा बैकफुट पर रह के काम करें। बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे दिखाने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई गलत पर्ची फाड़ने का आपके लिए प्रयास करता दिखाई देगा। इस वक्त आपको अपने आप को, सामने वाला कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है।
तो इसलिए कोशिश ये करें थोड़े से अपने खर्चों पे कंट्रोल करने का विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए, अगर बुद्धि का सही उपयोग करने का प्रयास करें। सावन का महीना चल रहा है, गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा अर्पित करना बड़ा कल्याणकारी उपाय रहेगा आपके लिए, तो उसका उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि और साथ में चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करना, यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं एक नई हिम्मत को जगाने का रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। अष्टमी है इस दिन, दुर्गा अष्टमी है। इस वक्त भगवती कृपा चाहिए आपकी राशि की, शक्ति कृपा चाहिए आपके लिए, शक्ति का उपयोग। और चंद्रमा ने बदलकर राशि परिवर्तन कर कर आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न कर दी है, शक्ति अंदर जगा दी है, मोटिवेशन उत्पन्न कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें करने का मन थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार जो होती है स्थिति थोड़ी सी हवा में होती है। इस वक्त मन में नकारात्मक प्रभाव भी थोड़ा उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। इस नकारात्मक शक्ति को भगाना पड़ेगा आपको, भगवती दुर्गा की उपासना करनी पड़ेगी, दुर्गा जी के मंत्र का जप करना पड़ेगा। हो सके तो भगवती दुर्गा का देवी सूक्त का पाठ अवश्य करें। भगवती कृपा से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। भगवती कृपा से शक्ति प्राप्त होगी और चीज़ों को सही रूप से आप उपस्थित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का, किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान ना रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें, जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें, बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से, में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें।
और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है। तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए, कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है, वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।